नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल FM07 में। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा दोस्त वैभव 26 साल का है। अभी अभी उसकी नई शादी हुई है। वैभव और उसकी पत्नी घूमने के लिए हिमाचल गए थे। वो हिमाचल में 4 दिन रुके। उस रात वो दोनों हिमाचल से दिल्ली लौट रहे थे। रात के 11 बज रहे थे। वैभव कार चला रहा था। अचानक वैभव को अपनी गाड़ी के आगे एक औरत दिखी जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। वो हाथ हिलाकर गाड़ी को रोक रही थी। उसको देखकर वैभव की बीवी ने उसे गाड़ी रोकने से मना कर दिया, क्योंकि उसको डर था कि ये कोई लूटपाट की चाल हो सकती है। लेकिन वो औरत गाड़ी के सामने ही आ गई, जिससे वैभव को गाड़ी रोकनी पड़ी। वो औरत जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगी। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो किसी बड़ी मुसीबत में है। वैभव की बीवी ने उसे दरवाज़ा खोलने नहीं दिया। कहा कि ये कोई चाल हो सकती है, हम बाहर नहीं जाएंगे। वैभव ने कहा, यह अच्छे घर की दिख रही है, शायद यह सच में किसी बड़ी मुसीबत में है। और वो गाड़ी से बाहर आ गया। वो औरत बोली, मेरी मदद करो। वैभव बोला, क्या हुआ? उसने कहा, मेरी गाड़ी नीचे खाई में गिरकर एक पेड़ से टकरा गई है। उसमें मेरी एक छोटी सी बच्ची फंसी हुई है, प्लीज़ उसे निकालो। ये सुनकर वैभव की पत्नी भी बाहर आ गई और तीनों खाई की ओर भागे। उन्होंने देखा कि वो गाड़ी थोड़ी नीचे एक पेड़ से टकराई हुई है। वैभव झट से नीचे की ओर गया। उसने देखा कि पीछे वाली सीट पर एक बच्ची बैठी है। वो बहुत रो रही थी। वैभव ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर नहीं खुला। दरवाज़ा अटका हुआ था। फिर उसने पास में पड़ी एक लकड़ी से दरवाजे को तोड़ा। वैभव ने उस बच्ची को बाहर निकालकर अपनी गोद में बिठाया, पर बच्ची अभी भी रोए जा रही थी और मम्मी मम्मी कर रही थी। तभी वैभव की नज़र आगे वाली ड्राइविंग सीट पर गई, जहाँ पर उसे कोई बैठा हुआ दिखा। लेकिन आगे वाली गाड़ी का शीशा बहुत धुंधला था, जिससे कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था। उसने अपने कपड़े से शीशे को साफ किया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा है। उसने देखा कि आगे वाली सीट पर उस बच्चे की माँ थी। उसके सर से खून निकल रहा था और उसकी मौत हो गई थी। वैभव की पत्नी वैभव की हालत देखकर तुरंत उसके पास आ गई और वो ये सब देखकर हैरान हो गई। वैभव और उसकी पत्नी बच्ची को थोड़ी दूर लेकर चले ही थे कि उन्होंने पीछे मुड़कर देखा उस गाड़ी की तरफ। वहाँ पर उस बच्ची की माँ खड़ी हुई थी। वो दोनों समझ गए कि ये सब उसने अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए किया था।